अस्सलाम वालेकुम। लीला हानी एंड मम्माज़ किचन में आज बनने जा रहे हैं ज़बरदस्त से बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े। बारिश का मौसम है और इसको आप इंजॉय करते हुए पकोड़े और चाय के साथ चिटखारेदार पकोड़ों को इंजॉय कीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर न्यू हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। बिल्कुल नई तर्ज के हम पकोड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा सारा प्याज ले लीजिए और इसको आप बिल्कुल बारीक काट लीजिए या फिर किसी चॉपर के साथ इसको चॉप कर लीजिए। मैंने इसको चॉपर में डाल के बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया एक अदद आलू। आलू को मैंने छील लिया था और धो लिया था। और जब तक आपने इसको कश करना है उससे पहले अगर आप 2 से 3 मिनट रखना चाहते हैं तो इसे पानी में भिगो के रखिएगा। और कश किए हुए आलूओं को भी आपने पानी में ही भिगो के रखना है। इसका स्टार्च अच्छे से निकाल दीजिएगा, अदरवाइज़ इसका मॉइस्चर रह जाएगा जो कि आपके पकोड़ों को बिल्कुल सॉफ्ट सा बना देगा। हमें पकोड़े क्रंची चाहिए, इसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पर बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने छान लिया है और 1 कप आपने पानी ले लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है, बिल्कुल एकदम इसके अंदर ऐड ना कीजिएगा। इसको आपने इसी तरीके से या तो एंटी क्लॉकवाइज़ या फिर क्लॉकवाइज़ आपने इसको जो है स्टिर करना है। या तो आपने एंटी क्लॉक घुमाना है या फिर क्लॉकवाइज़ अपने हाथों को घुमाइएगा, अदरवाइज़ ये जो है इसका फ्लफ़ी नहीं होगा और इसमें जो एयर बनेगी वो भी नहीं बन पाएगी। देखें यहाँ पर हमने बेसन को अच्छे तरीके से इसी तरह से स्टिर करते जाना है और अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे तो ये अच्छे तरीके से इस कंडीशन में आ जाएगा। और इसके अंदर आपने 4 से 5 पत्ते आपने पालक के ले लेने और बिल्कुल बारीक इसको काट लेना है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, साथ ही हम चॉप किए हुए प्याज़ों को ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है अपना जो कश किया हुआ आलू। आलू को मैंने अच्छे तरीके से हाथों के साथ निचोड़ लिया था, जो पानी में मैंने भिगो के रखे थे। इसका बिल्कुल पानी जो है वो बिल्कुल आपने निकाल देना है, मॉइस्चर ख़त्म कर देना है। इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे, नमक है, हल्दी है और साथ ही सुरख मिर्च पाउडर है, लहसुन और अदरक का पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही गरम मसाला ऐड करके आपने फिर से इसे क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ जिस कंडीशन में आपने पहले अपना हैंड घुमाया था उसी कंडीशन में आपने रखना है। 2 चम्मच आपने ले लेना है यहाँ पर चावलों का आटा। चावलों का आटा नहीं है तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अब जो घी आपने गरम किया होगा उसके अंदर आपने डालना है 4 से 5 पिंचेस, चुटकियाँ जो होती हैं वो आपने अजवाइन लेके इसके अंदर गर्म घी में डाल के वो भी इसी बेसन में ऐड कर देंगे। अब इसको आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, अदरवाइज़ ये जो फ्लफ़ी होगा या फिर इसका जो मॉइस्चर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके पकोड़े क्रंची नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मैंने गरम घी के अंदर पकोड़ों को डालना शुरू कर दिया है। और जैसे ही आपने इसके अंदर ऐड करना है वो आपने फुल फ्लेम पे नहीं पकाना, अदरवाइज़ आपके पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये कलर आने पे आपने इनको निकाल लेना है। सब्ज़ चटनी बना लीजिए, चाहे गर्मा गर्म सर्व करिए। इसको थोड़ा सा दबाते हुए बनाएंगे तो आपके पकोड़े फूले फूले बनेंगे। अब याद देखिए यहाँ पर ना तो हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है, ना ही हमने योगर्ट ऐड किया है जिससे आपके पकोड़े फूले फूले बनते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से बहुत ही आउट क्लास आपके पकोड़े बनकर रेडी होंगे। खाएं भी, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से ज़बरदस्त से स्नैक्स और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी डेली रूटीन को बहुत यमी और आउट क्लास बना देंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।